हेलो बच्चों, क्लास +1। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर दी थी। उम्मीद करूंगा कि जो भी वर्क करवाया वो आपने रिवाइज किया है बेटा। आगे अपन क्वेश्चन उसके 5.2 के अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। उससे पहले बेटा एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वो किसी बच्चे की बेटा प्रॉब्लम है, अपन पहले वो सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है बेटा कि आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बेटा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जानते हो बेटा क्या होता है? एक ऐसा सेट जिससे सारे सेट बनाए जाते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो मतलब अब कोई भी सेट इस क्वेश्चन में आएगा वो इससे बना होगा, मतलब इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर होगा। तो देखो ए में है 1 3 4, तो इसमें है बेटा, और बी में है 5 6, बी में है 5 6। ओके बेटा, तो कहता है शो करके दिखाओ कि a माइनस जो b है वो इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू b डैश माइनस a डैश। मतलब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आपको करके दिखानी है बेटा। तो देखो कैसे ये इक्वल हो सकती है। तो पहले अपन a माइनस b को सोल्व करते हैं। तो a है आपका 1 3 4 माइनस b है आपका 5 6। तो कैसे होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन होता है आप उसको छोड़ देते हो, बाकी इस वाले लिख देते हो। इसमें बच्चे इसका कोई रोल नहीं है, इसमें जो बच गए हैं वो तो दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं बेटा। तो इसमें कौन बच गया? तो 1 3 4 ही बच गया। तो ये आ गया हमारा ये चीज। अब a इंटरसेक्शन b डैश, उससे पहले आपको b डैश निकालना पड़ेगा। तो b डैश निकालना, तो यूनिवर्सल में से b माइनस कर दो। यूनिवर्सल है आपके पास ये, इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? b। तो b है आपका बेटा 5 6। तो जो दोनों में कॉमन है बेटा वो छोड़ दो, बाकी लिख दो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 6 दोनों में कॉमन है। तो इधर क्या बच गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 कॉमन है, 7 8 9 10 ये हमारा आ गया है। तो ये हमारा बी डैश आ गया। अब ए और बी डैश का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ए और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो ए है आपका 1 3 4 और बी डैश आपने अभी निकाला बेटा 1 2 3 4 5 6 नहीं है इसमें, 7 8 9 10। तो दोनों में आपको कॉमन निकालना है। तो दोनों में देखो कॉमन कौन आ रहा है बेटा? तो 1 इधर भी है, इधर भी है, 1 कॉमन है। 3 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन है। 4 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन है। तो देखो ये आ गया। और तो कोई कॉमन है ही नहीं, इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो कॉमन क्या बनेगा? तो देखो a माइनस बी भी ये आया और ये भी है, तो मतलब ये दो चीज तो अपन इक्वल कर दी। अब b डैश माइनस a डैश चाहिए, तो a डैश की वैल्यू और निकालो। तो a डैश निकालना, तो यूनिवर्सल में से a माइनस किया। तो यूनिवर्सल आपको बताइए कौन है? माइनस a। तो a बेटा आपका 1 3 4 है। तो क्या करोगे बेटा? माइनस करते समय क्या देखते हो? जो दोनों में एक जैसा उसको छोड़ देते हो आप। तो दोनों में एक जैसा 1 3 4 है। तो क्या बचा बेटा आपका? 2 बचा। ठीक है, और क्या बचेगा? 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा। अब आपको क्या करना है बेटा? बी डैश में से ए डैश माइनस करना है। तो बी डैश माइनस ए डैश, तो बी डैश कहाँ है बेटा? ये रहा 1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 10 में से क्या माइनस किया? ए डैश। ए डैश है 2 5 6 7 8 9 10। 2 5 6 7 8 9 10। तो बेटा क्या करते हैं, जो कॉमन है वो छोड़ देते हैं। अब इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, तो ये 1 लिखूंगा। अब इधर 2 है, इधर 2 है, कॉमन है, छोड़ दिया। इधर 3 है पर इधर 3 नहीं है, तो ये लिखूंगा बेटा। इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, तो ये लिखूंगा बेटा। इधर 5, इधर 5 है ही नहीं, तो ठीक है, इधर वाले तो लिखने ही नहीं होते, लिखने ही केवल इस वाले होते हैं। 7 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया। तो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे 2 छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे,
8 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, 10 जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ देंगे, बाकी जो इसमें बच गया तो इसमें एक 1 बचा, एक 3 बचा, एक 4 बचा है। ओके बेटा, तो ये आ गया, तो ये भी 1 3 4, ये भी 1 3 4 और ये भी 1 3 4। तो यही बेटा अपने को शो करके दिखाने हैं कि ये जो तीन चीज अपन ने निकाली है तीनों एक ही जैसी है, एक ही है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.3 का। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो अपन ने पिछले लेक्चर में इसके 2 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 में क्या बोला गया है? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड्स 2 - 3 आइटा बाय 5 - 4 आइटा। तो 2 - 3 आइटा को डिवाइड करना है 5 - 4 आयोटा से। ओके बेटा, इससे आपको इससे डिवाइड करना है। तो बेटा कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अब ये डिवाइड तो वैसे तो होने को रहा जैसे अपन 10th में 9th में करते थे। तो कल मैंने एक आपको बात बताई थी कि डिवाइड में कभी आइटा नहीं रखा जाता। तो आइटा से अपन एक क्वेश्चन में मल्टी डिवाइड भी किया था। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ मल्टी डिवाइड करने से क्या अब तक काम ना भी चले और थोड़ा अजीब सा भी हो जाएगा। तो इस तरह केस में रैशनलाइजेशन करना होगा। और रैशनलाइजेशन आपने छोटी क्लासेस में किया था, 9th से स्टार्ट हो गया था। यहाँ 5 - 4 आइटा है तो 5 + 4 आइटा और 5 + 4 आइटा से मल्टी और इसी से डिवाइड। बस यहाँ माइनस है तो साइन प्लस प्लस के आपको लगानी है। अब बेटा कुछ नहीं, आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 - 3 आइटा मल्टीप्लाई में 5 + 4 आइटा, इसी तरह डिवाइड में 5 - 4 आइटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आइटा। तो बेटा मल्टीप्लाई तो करनी आती है आपको। 2 की 5 से 10, 2 की 4 आइटा से 8 आइटा, 3 आइटा की 5 से माइनस का 15 आइटा, -3 आइटा की 4 आइटा से माइनस का 12 आइटा स्क्वायर। इसी तरह डिवाइड 5, ये ध्यान से देखो तो एक फार्मूला भी बन रहा है a - b a + b, तो ये होगा a² - b स्क्वायर। ओके बेटा, तो जितना 16 होता है उतना 16 करो 10, 8 आइटा में से 15 आइटा गया 7 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस और माइनस +12 हो गया बेटा। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और आइटा का आइटा स्क्वायर। तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया बेटा। माइनस का 7 आइटा डिवाइड में 25 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आगे माइनस है तो +16 हो गया बेटा। तो ये 22 - 7 आयोटा, 25 और 16 कितना होता है बेटा, 41। इसको अलग अलग बटे में रखो क्योंकि आंसर अपने कल दूसरे क्वेश्चन निकाला था ना, a + आइटा b फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके बटे में इसको रखा और -7/41 आयोटा। ओके बेटा, तो इस फॉर्म में a + आइटा b इस फॉर्म में आंसर बनाना होता है, या प्लस कीजिए माइनस आई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का पहला पार्ट है वो हो गया है। और यहाँ से आपने रैशनलाइजेशन करना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है पूरा का पूरा वो इसी तरीके से है बेटा। तो ये आपको वहां भी पूरा पूरा काम आएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। तो ध्यान से, उम्मीद करूंगा आपने देखा है इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन इसके सेकंड पार्ट की ओर। उसमें क्या बताया हुआ है, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन विच मल्टीप्लाई 2 + 5 आइटा गिव्स। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करिए जिसको अपन 2 + 5 आइटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है उनके मल्टीप्लाई के बाद। तो लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है बेटा, a + आइटा b की फॉर्म में होता है जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो अपन ले लिया x + आइटा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस x + आइटा y की अगर आप मल्टी करते हो 2 + 5 आयोटा से तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 - 7 आयोटा आएगा, ये इसने बोला है। ओके बेटा, तो आप आपस में मल्टीप्लाई करो भाई। x की 2 से मल्टी 2x, x की इससे मल्टी बेटा 5x आयोटा,
इसकी इससे बेटा 2y आयोटा और ये इसकी 5y आइटा स्क्वायर और ये 3 माइनस 7 आइटा हो गया। तो ये आपका 2x, अब ये 5x आयोटा, ये 2y आयोटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस का 5y आ गया बराबर 3 माइनस 7 आयोटा। तो ये जो नंबर है जो बिना आइटा वाला, इसको इकट्ठा कर लो, 2x माइनस 5y, ये बिना आइटा वाले। इन दोनों नंबर में आइटा है तो आइटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5x और यहाँ बचा 2y बराबर 3 माइनस 7 आइटा। तो वही बात, सेपरेट करो बेटा, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग अलग करो। तो यहां से तो आ गया 2x माइनस 5y और इधर जो रियल है वो 3 है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यहाँ जो आइटा वाला है वो 5x प्लस 2y है और इधर जो आइटा वाला है वो -7, इक्वेशन नंबर 2। क्या बेटा, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो जो आपकी x और y की वैल्यू होगी वही बेटा आप यहाँ पुट कर देना, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा 10th क्लास में आपने सॉल्व करना सीख लिया था दो इक्वेशनों को, तो उम्मीद करूंगा कि आप आगे कर लोगे। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब आगे जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट आपने देखे होंगे इसके काफी सारे हैं, तो आप बस इसके कंसेप्ट को समझोगे तो ही बात बनेगी। ऐसे सारे पार्टों को देखोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा भी नजर आए। तो बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो आपको एक नंबर दे रखा है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय -1 प्लस √3 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में आइटा नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के केस में अपन रैशनलाइजेशन किया था, ये ध्यान से समझ लो क्योंकि इसके सारे पार्टी कुछ ऐसे ही होने होंगे। तो रैशनलाइजेशन में क्या है, बीच वाले का साइन बदला जाता है। ओके बेटा, तो ये तो नंबर पढ़ा ही था, ये प्लस का जो ऊपर होगा उसी से नीचे होगा, तभी आप एक्स्ट्रा मल्टी डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ लिख देना रैशनलाइज बोथ साइड। ओके बेटा, तो यह रैशनलाइज द नंबर। तो अब ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई में है, तो 5 प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई -1 माइनस √3 आइटा। इसी तरह नीचे -1 प्लस √3 आइटा और मल्टीप्लाई -1 माइनस √3 आइटा। ओके बेटा, तो 5 की -1 से मल्टी -5, इसकी इससे -5 √3 आइटा, इसकी इससे -2 आइटा बेटा, इसकी इससे -2 √3 आइटा की आइटा से आइटा स्क्वायर। अब नीचे बेटा वही बात, फार्मूला बनेगा, हमेशा ही बनेगा रैशनलाइजेशन में। a है, ऐसे प्लस का बोलो इसको, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b है इसका स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये -5, इसके बाद ये आइटा वाला है -5 √3 आइटा -2 आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो गया 2 √3। इसी तरह डिवाइड में देखो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आइटा का आइटा स्क्वायर होता है। तो ये प्लस वाला अलग करो बेटा, -5 बिना आइटा वाला अलग किया बेटा, और ये जो दोनों नंबर है वो आइटा वाले हैं, तो -5 √3 प्लस 2, माइनस भी कॉमन ले लो बेटा साथ में, और डिवाइड में आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4 अलग अलग डिवाइड में लगा दो बेटा, तो -5 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा 5 √3 प्लस 2 डिवाइड बाई 4। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया, a प्लस आइटा b में अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा रूट है तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगे, पर जो क्वेश्चन का तरीका है बेटा वो यही है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इस तरह इसके काफी पार्ट है, जितना बेटा आप करोगे उतना ही आपको समझने को मिलेगा। आगे सेकंड पार्ट देखो बेटा, उसको थोड़ा सा पहले सही करना पड़ेगा। 3 प्लस -√1 2 माइनस √1, तो आप बताइए बेटा, रूट के अंदर -1 आ जाए उसकी कोई वैल्यू बताई हुई मैंने आपको, रूट -1 किसके बराबर होता है, आइटा के, तो 3 प्लस ये आइटा बन गया, ये 2 माइनस आइटा हो गया, पर पंगा तो यहाँ भी वही है बेटा, डिवाइड में आइटा आ गया, नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन
2 प्लस आइटा और 2 प्लस आइटा। ओके बेटा, तो मल्टी करो आपस में, तो 3 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई 2 प्लस आइटा से, इसी तरह 2 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा से। तो करो बेटा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 की आयोटा से 3 आयोटा हो गया, आयोटा की 2 से 2 आयोटा हो गया, और ये आयोटा स्क्वेयर हो गया। इसी तरह डिवाइड में a माइनस बी और a प्लस बी, हर बार यही फार्मूला बनेगा, a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो ये हो गया 6, 3 और 2 5 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, 2 का स्क्वेयर 4 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 तो +1 हो गया। तो ये आपका आ गया 6 में से 1 गया बेटा 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो अलग अलग बटे में 5 बटा 5 1 आ गया, इसके बटे में इसको रखा आयोटा आ गया। तो यही आपको इसको बना के देना है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा समझ आ गया है आपको। अब आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट में देखो पावर 4 4 आ गई है, पर आपको ये 4 पावर वाला भी मैंने सोल्व करवाया हुआ है, बड़ी बात नहीं है। तो ये दूसरे चौथे क्वेश्चन का 5वां पार्ट, 1 प्लस आयोटा की 4 1 माइनस आयोटा की 4, इसको कैसे करें? तो बेटा स्क्वेयर स्क्वेयर तो लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस आयोटा का स्क्वेयर, इसी तरह 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर। तो बेटा स्क्वेयर तो फार्मूला जानते हैं अपन, क्या होगा, a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, b स्क्वेयर आयोटा का आयोटा स्क्वेयर 2ab। इसी तरह बेटा नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ऊपर इसका स्क्वेयर है, तो ये होगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, और नीचे इसका भी स्क्वेयर पड़ा है। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वेयर, इसी तरह 1 इसकी वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। तो 1 से 1 कट हो गया, 1 से 1, तो 2 आयोटा का स्क्वेयर 4 आयोटा स्क्वेयर, इसी तरह -2 आयोटा का भी तो 4 आयोटा स्क्वेयर ही होगा। तो ये सारा ही प्रॉपरली कट हो रहा है, तो क्या आंसर आ गया 1। पर आंसर हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाना है, तो a तो बड़ा है, आयोटा बी कहाँ है, तो नहीं है, तो भाई 0 आयोटा लिख लो। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप समझना स्टार्ट कर गए हो, मैं ऐसा मानूंगा। आगे अगर ये हो जाएगा तो बेटा छठा पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि 4 पावर मैंने सोल्व करने सीखा। ओके बच्चों, वीडियो बेटा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो पीछे अपन ने जो किया है वो पिछले जो अभी कर रहे थे 5वां पार्ट अपन ने कर लिया है। उसके बाद बेटा छठा पार्ट है वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां तो होल स्क्वायर है, तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी पीछे 4 पावर तक सोल्व कर लिया। 7वें पार्ट में 3 प्लस 4 आयोटा की पावर -1 है, तो कुछ नहीं करना बेटा, ये -1 है, ये नीचे आके +1 हो गई। ओके बेटा, तो आगे रैशनलाइजेशन करके ये पार्ट भी कर लेना। इसी तरह अगला जो पार्ट 8वां बेटा, नीचे आपस में इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करना, इसके बाद इस तरह का आंसर आ जाएगा, उसका रैशनलाइजेशन करके कर लेना। उसके बाद जो 9वां पार्ट है बेटा, ये देखो मैं कर रहा था 9वां, ये इधर पड़ा बेटा। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, तो यहाँ एलसीएम बनता है, एलसीएम लेंगे तभी कुछ समझ आएगा। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा दोनों ही एलसीएम आ गया। तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, कि किससे मल्टी 1 से, तो 1 प्लस आयोटा ही आ गया। इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये बचा 1 माइनस 2 आयोटा की 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब आपस में ये तो सेम ही आ गया, 3 की अंदर मल्टी कर दी, यहाँ आ गई, तो 3 और 1 4 हो गया बेटा, प्लस आयोटा और -6 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ 1 पड़ा था, यहाँ 1 है बेटा, आयोटा में से 2 आयोटा गया, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +2 हो गया। तो 2 और 1 मैंने क्या लिख दिया बेटा, 3 लिख दिया। तो अब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करो। ओके बेटा, तो देखूंगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो में बिल्कुल कवर हो रहा बेटा। तो 4 3 12, ये लिखो 4 चौके 16, अब -5 की किया, -5, ठीक है बेटा। इसी तरह नीचे किया, सोल्व करो, 12 पड़ा है बेटा, 16 आयोटा में से 15 आयोटा गया, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +20 हो गया। इसी तरह डिवाइड में देखो 6 पड़ा है, माइनस का 14 आयोटा हो गया, और ये -4 हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व करो, 20 और 12 32 प्लस आयोटा, और ये 6 में से 4 गया, 2 -14 आयोटा। तो आगे फिर डिवाइड में आयोटा आगे बेटा, रैशनलाइजेशन, तो 2 + 14 आयोटा
डिवाइड बाई 2 प्लस 14 आइटा। तो करो बेटा मल्टीप्लाई, 32 की 2 से 64, 32 की 14 से करूंगा तो 14 दूनी 28, असल में 2, 14 थी 42 और 2 44 आइटा। इसकी इससे 2 आइटा बेटा, और इसकी इससे 14 आइटा स्क्वायर। डिवाइड में आओ बेटा, फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस का 14 हो गया, प्लस का 64 है तो ये 50 बच जाएगा बेटा। 448 आइटा और 2 आइटा 450 आइटा। 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और आइटा का आइटा स्क्वायर। लो एक बार पूरा डिटेल से ना करें, 64 ये इतना हो गया, और प्लस 14 आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, क्योंकि स्टेटमेंट तो भी लंबी चल ही रही है। तो बेटा 64 प्लस 450 आइटा माइनस का 14, इसी तरह 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये प्लस हो गया 196। तो ये 64 में से 14 जाएगा 50 प्लस 450 आइटा और डिवाइड में 200, तो अलग अलग डिवाइड में रखो बेटा, 50 के डिवाइड में 200 अलग और 450 के डिवाइड में 200 अलग आएगा। तो ये तो कट होके बेटा 1/4 आ गया, और ये 0 से 0, 5 में 45, 5 के 24, तो 9/4 आएगा आ गया। ओके बेटा, तो देखो इसको अपन ने सोल्व करके इस फॉर्म में बना दिया है, और इससे आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगी कि इन चीजों को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके बेटा, तो ये इसका आखिरी पार्ट था जो कि आपने सोल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर 4 हो गया ना, वो 5 भी कर सकता है। फिर भी बेटा आपको लगता है कि 5वें क्वेश्चन में कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा सम है जो आपसे ना होता हो, तो कोई बात नहीं बेटा, कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ओके बेटा, तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 5 के 5 4 पार्ट जरूर है बेटा। अगर आपको इनमें से कोई पार्ट में कोई भी तरह की दिक्कत आती है, बिल्कुल आप बता सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।